वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको आवाज आ रही है? इज इट, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग क्लियर? यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लिंक मैंने सब तरफ शेयर कर दी है, कृपया आप भी सब तरफ लिंक शेयर कर दे, अपने अपने दोस्तों को जगाओ। टेलीग्राम 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 टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी लिंक आ गई है। बताओ मुझे कि आपको आवाज क्लियर है क्या? सब बताता हूं बेटे, संयम रखो। यस, शैल वी स्टार्ट? यस, आवाज आ रही है सबको? ये बोलो मुझे, ऑल क्लियर बोलो, ऑल क्लियर बोलो सब लोग, ऑल क्लियर। धन्यवाद अक्षय देसाई। चलो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को उठाओ, जगाओ, बोलो उठो फटाफट, और आके फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक करो। अटेंडेंस लगाओ फटाफट। चैप्टर 1 का पीडीएफ 2 मिनट। अभी डाल देता हूं।
चालू तो हो जाए एक बार। ये चैप्टर 1 के भी नोट्स जो पेंडिंग थे वो भी आ गए। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड करता हूँ, रुको। देखो दोनों ग्रुप्स में भी आ गए। अरे बाप रे बाप रे, अरे 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 अरे, चलो चलो, लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन। यस, यस, सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक 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 शुभेच्छाएं। ठीक है, देखिए गुरु पूर्णिमा है आज, यानी कि आज हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से गुरु जो है, जिनका सबसे उच्च स्थान हमारे जीवन में माना जाता है, बराबर है, उनके लिए आज का दिन मनाया जाता है। आज के दिन अपने गुरु की पूजा की जाती है, गुरु के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें ऑलरेडी पता है, हमारे कल्चर में हमें बोला जाता है कि भाई साहब, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो बात कही गई है, इसका मतलब होता है कि हमारे गुरु हमारे लिए सब कुछ है, हमारे गुरु हमें सबसे बढ़कर है, स्वयं त्रिदेवों से ऊपर है, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और महादेव, इन सबसे भी ऊपर माना जाता है इनका स्थान, क्योंकि गुरु आपके जीवन में आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य करता है जो आपके जीवन को सुधारता है। वो एक तरह से एक शिल्पकार है जो एक टूटे हुए पत्थर को या मिट्टी को एक बड़ा सुंदर सा पुतला बना देता है, बराबर है। तो गुरु का अपने याद रखना है हमें कि हमारे जीवन में हमारे गुरु का स्थान बहुत सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर होता है। गुरु का स्थान अपने माता पिता से भी ऊपर होता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई साहब, जो हमारे माता पिता है ये हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु है, और हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे दूसरे माता पिता है, हमारे दूसरे पेरेंट्स हैं। तो गुरु ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है हमारे जीवन में, जिसे हमें फॉलो करना होता है, एज सिंपल एज दैट। सो वेरी नाइस कल्चर ऑफ अस वेयर वी आर सो मच ग्रेटफुल टू ऑल आवर टीचर्स हु मेड आवर लाइफ। मेरे जितने भी टीचर्स थे, मेरे स्कूल में, मेरे क्लासेस में, मेरे ट्यूशन्स में, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ, आज मैं जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर जो मैं उभरा हूँ, आज ये लेवल पर हूँ, आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मैं लेक्चर्स ले पा रहा हूँ, आज मैं ये इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु, जितने भी मेरे टीचर्स थे, सिर्फ उनके वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से है। बस उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो हमारे जीवन में हमारे गुरु का स्थान सबसे उच्च होता है, सबसे बढ़कर होता है। तो आई होप अ वेरी अगेन
I wish you all a very very happy Guru Purnima, and I wish you all you people achieve your goals, your dreams, your wishes, all they come true, and you get all those things what you all deserve. Thank you so much guys, and now let's begin with our topic. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. आज इंटरनेट इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आवाज भी आ रही है, क्लियरली सब कुछ दिख भी रहा है. अच्छा, बच्चों को कहाँ सिखाते, पार्टी देते. ठीक है, पूना आ जाओ, पार्टी करेंगे, राडा डालेंगे. पूना तो आओ. हाँ, पूना आएंगे तो पार्टी करेंगे ना, बराबर है. ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. देखो, अच्छा लाइक नहीं कर रहे तुम वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे बेटा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, है ना. वीडियो को लाइक नहीं कर रहे आप लोग बेटा, है ना, है ना. वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो. यस, लाइक होना मांगता है, लाइक होना ही मांगता है. इक्विलिब्रियम मेंटेन यार. बेटे वी आर नॉट ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज एंड फॉर एवर विथ यू. पुणे में कहाँ पे, पुणे में आ जाओ, विश्रांतवाड़ी में आओ, कहीं पर भी पूछ लेना. अकाउंट्स पढ़ाने वाले तेजस सर कहाँ पर है, घर तक लाकर छोड़ेगी, चिंता मत करो, घर तक लाकर छोड़ेंगे. पुणे में विश्रांतवाड़ी में आ जाओ और पूछ लेना तेजस सर, अकाउंट्स पढ़ाने वाले तेजस सर कहाँ पर है, अरलीकट्टी सर कहाँ पर है, घर पे लाकर छोड़ेंगे आपको, चिंता मत करो. यस, तो चलो लेट अस बिगिन. व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक को ठोको, फटाफट अटेंडेंस लगाओ, आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक. ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ, कल हमने जो डिस्कस किया था, ये चार्ट मैंने बनाने लगाया था आपको. कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण लेक्चर भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, ऊपर से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी इतना कुछ अच्छा था नहीं. लोगाव, अरे फिर तो विश्रांतवाडी इथं शेजारीच आहे आपल्या बाळा, किती लांब आहे का नाही. हाँ चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो ओके नाउ. अच्छा एक और बात, बहुत से बच्चे हैं हमको बताते रहते हैं हम लोग आपको कि आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपके बताओ, लेक्चर्स के बारे में बताओ, सब कुछ बताओ, लिंक शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो. तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि जैसे सर आप मार्केटिंग करवा रहे हो क्या, ऐसे वैसे. देखो, अगर पहली बात अगर मैं आपको बोलूँ तो बिजनेस कर रहे हैं भाई, पेट के लिए कर रहे हैं तो भाई मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा. बिकॉज अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप भली भांति जाते हो कि मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस, बराबर है ना. तो उसमें कोई गलत है क्या, नहीं है, पहला. दूसरी बात एक और समझो, जो दूसरा कारण क्या है, हम जब आपको बोलते हैं कि लिंक शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्यों बताओ, क्या आप एक बात ध्यान से समझो बेटे. आज की तारीख में आज फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो आप कहाँ, कौन से स्टूडेंट्स हो, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो. आपके छोटे भाई, छोटे बहन, दोस्त, रिश्तेदार जितने भी है, आप देखना, मार्क माय वर्ड्स, एज सुन एज यू क्लियर योर सीए फाउंडेशन, यू ज्वाइन फॉर सीए इंटर. जितने भी लोग थे, आपके दोस्त, आपके यार, आपके रिश्तेदार, उनके छोटे भाई बहन जितने भी होंगे, ये सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे, ये सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे. बोले बेटे अब क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा, बताना जरा हमको क्या करना है, बताओ ना हमें क्या करना है, कहाँ क्लास ज्वाइन करना है, कैसे करना है, क्या करना है. तो देखो बेटे कैसे है ना, हमारा ये मानना है कि जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे वेद, हमारे जो उपनिषद, जितने भी ज्ञान था हमारा, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, जो भी चीज़ें हुई, तो हमेशा क्या हुआ है ना, एक पर्सन, एक गुरु ने हमेशा वो एक हमें ना जैसे एक अंधेरे में दिया लेकर चलते हैं ना, कि जब हम अंधेरे में दिया लेकर चलते हैं तो दिए से रोशनी होती है. तो अब जब मान के चलो कि भाई अब ये जो दिया है, ये दिया किसी और को पास ऑन करना है आपको, अब आपका समय आया है कि आपने किसी और को, क्योंकि हमें इस दुनिया में अंधेरा हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है. तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए आपको आपके दोस्तों के हाथ में भी तो वो दिया देना पड़ेगा ना, सीधी बात है. तो इसीलिए देखो,
अब कुछ समय बाद जैसे आप आपका फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करोगे, तो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपसे बहुत लोग आएंगे, बेटे मेरा जो बेटा है वो सीए करना चाहता है, मेरी जो बेटी है वो सीए करना चाहती है, हमारा रिश्तेदार है, मेरा भाई है वो सीए करना चाहता है, तो हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप वहां पर उनके मार्गदर्शक बनोगे, वहां पर कहीं ना कहीं उनको गाइड करने वाले आप एक गुरु के स्थान पे आ जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो वहां पर आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपके हाथ में एक दिया है, जहां से आप लोगों को आगे राह दिखाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हमारे यूनिक एकेडमी में वी ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक एंड फॉलो दैट शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। आप आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, तो उनको पता चलेगा। देखो कहीं ना कहीं जीवन में किसी कभी ना कभी जब वो एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे तो वो जरूर, देखो वो आएंगे आपको पर्सनली बताएंगे, नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर है जब पास हो जाएंगे तब वो बोलेंगे जरूर कि यार वो जो भैया थे ना, भैया ने क्लासेस के बारे में बताए थे, हमने क्लासेस करके पास कर लिए एग्जाम में, टीचर्स ने तो वो तो अच्छा हो गया, वो भैया ने क्लासेस बता दिए और हम वो एग्जाम पास कर गए, हम वो एग्जाम पास कर गए। आपको दुआएं मिलेगी, आपको कहते हैं ना अपना जो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, दुआ में याद रखना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब आपको दुआ में याद रखेंगे। और ऐसी ही चीजें हैं, यही सारी चीजें होती है जो आपकी कठिनाइयों में, आपके बुरे समय में आपका साथ देती है। यही चीज है जो आपको साथ देती है हमेशा, चाहे कितनी भी परिस्थिति विकट आई क्यों ना हो, कितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना हो रहा हो, बट कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, बुरा नहीं होगा आपके साथ। सामने वाले के साथ हमेशा गलत, जिसने किया है उसके साथ हमेशा गलत होगा, ये हमको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही है, जो दुआएं होती है, जो प्रेयर्स होते हैं, जो विशेष होती है, जिन्होंने हमें याद रखा हुआ होता है, इनकी मदद से वी कैन अचीव आवर गोल्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। इट इज़ दैट सिंपल, बट और कुछ नहीं। हमारे जीवन में हमको सिर्फ अच्छा काम करते रहना है, अच्छी चीज़ें करती रहनी है। लोगों का बुरा करना, लोगों के साथ गलत करना, ये गलत व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है ये सारी चीज़ें। जीवन में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके करीबी मिलेंगे, नज़दीकी मिलेंगे, बट आपको समझना है कि ये लोग आपके करीबी है, नज़दीक के है भी या नहीं है, क्या ये आपका एक छलावा है, धोखा दे रहे हैं आपको, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटे, है ना। तो ये ऐसे लोगों की दुआएं आपको काम आती है, ऐसे लोगों से आपको बचाती है, ठीक है। तो चलो लेट अस बिगिन विथ आवर लव फ्रॉम यूनिक एकेडमी। यस, लव फ्रॉम यूनिक एकेडमी, बराबर है। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। मोटिवेशन तो बेटे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अपने जूम सेशंस में तो और बहुत सी बातें होने बाकी है, चिंता मत करो। चलो लेट अस बिगिन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सब अपने चार्ट बना लिया था। बोलो मुझे, आप लोगों ने ये चार्ट बना लिया था क्या? क्या आप लोगों ने ये चार्ट बना लिया था? स्क्रीन अटक गई क्या?
जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं कैमरा ठीक कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। Yes, now it's good. Yes, now it's good. अब ठीक है, देखो अब ठीक है। वीडियो अटक गई, अब नहीं अटकी ना, अब देखो अब परफेक्ट है। चलो लेट अस बिगिन। ओके चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सच है, सबसे पहले मुझे बताओ कि हमने उस दिन चार्ट बनाया था, ये चार्ट सबका हो चुका है क्या? चार्ट बना हुआ है क्या सबका? चार्ट रेडी है क्या सबका? बोलो जल्दी 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 बोलो। यस, एवरीथिंग ऑल राइट, एवरीथिंग गुड। यस 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 यस, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है ना? डेली अपडेट्स, डे टू डे बेसिस अपडेट्स आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप एडेड हो, है ना? ये मान के चलता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात कर रहे थे सब्सिडरी बुक्स की। किसकी सर? सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स। मैंने क्या कहा था आपको? देखो भाई साहब, जो जर्नल है, जर्नल को इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्यों सर? इन्होंने क्या किया? अकाउंटिंग के ईज के लिए, यस, अकाउंटिंग के ईज के लिए इन्होंने क्या किया है? अकाउंटिंग के ईज के लिए, अकाउंटिंग ईज के लिए इन्होंने जर्नल के अलग अलग सेट बना दिए, जर्नल्स अलग अलग कर दिए। एक जैसे ट्रांजैक्शंस को ये लोग एक जगह पर लेकर आए हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को ये लोग कहां लेकर आए? एक जगह लेकर आए हैं। एक जैसे ट्रांजैक्शंस एक जगह लेकर आए मतलब जैसे आप देख सकते हो यहां पर, जैसे हमने गुड्स का एक जर्नल बनाया है, बिल्स जर्नल एक बनाया है, कैश जर्नल और एक जर्नल प्रॉपर, ऐसे 4 जर्नल बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं विद दी गुड्स जर्नल। विल डिस्कस विद द गुड्स जर्नल नंबर 1। बड़ी प्यारी बारिश हो रही है बाहर। गुड्स जर्नल, व्हाट्सएप लिंक, वैसे व्हाट्सएप का लिंक नहीं है बेटा।
जी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डाल दिया है और पिन कर दिया है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप वहां से बेटे। ठीक, चलो गुड्स जर्नल, गुड्स जर्नल गुड्स जर्नल की अगर हम बात करें, अब देखो ध्यान से समझो, गुड्स जर्नल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा बुक था परचेस बुक, है ना, परचेस बुक। तो सर परचेस बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? देखो सर, गुड्स का जर्नल है तो हम बोलेंगे क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स को अंडरलाइन करो और क्रेडिट को अंडरलाइन करो। बी, ठीक है, सेल बुक, सेल बुक, सेल बुक की अगर बात करते हैं, यहां पर क्या आएगा सर? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेस रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट परचेस्ड गुड्स, रिटर्न क्रेडिट परचेस्ड गुड्स, सेल्स रिटर्न गुड्स, क्रेडिट सोल्ड रिटर्न्ड, यस, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको, बोलो बोलो हाँ या ना, यहां पे क्लियर है या नहीं है? इसके बाद सेकंड, गुड्स जर्नल के बाद कौन सा जर्नल था सर? गुड्स जर्नल के बाद है आपका बिल्स जर्नल। लैपटॉप थोड़ा सा धोखा दे रहा है आज भी। बिल्स जर्नल, कौन सा जर्नल? बिल्स जर्नल। बिल्स जर्नल में हमने दो बुक देखे, एक बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, बिल रिसीवेबल बुक की बात अगर हम करें, बिल रिसीवेबल बुक की हम बात करें तो बिल रिसीवेबल में बिल्स एक्सेप्टेड बाय आर डेटर्स, जो उन्होंने बिल एक्सेप्ट किए, डेटर्स ने, जो हमें पैसा पे करने वाले, और जब हमें पैसे पे करने तो हम बिल एक्सेप्ट करते हैं, बिल एक्सेप्टेड बाय अस टू क्रेडिटर्स, बिल एक्सेप्टेड बाय अस टू क्रेडिटर्स। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर है 100%?
बिल्स जर्नल के बाद कैश बुक ए, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या होता है, ध्यान से सुनो। सिंपल कैश बुक में क्या होगा, ध्यान से सुनो। सिंपल कैश बुक की अगर मैं बात करूं, सिंपल कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सिंपल कैश बुक में दूसरा नाम है वन कॉलम। वन कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ओनली कैश कॉलम और बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों में से एक ही कॉलम होगा। बी, टू कॉलम कैश बुक, इसमें कोई भी दो कॉलम होंगे, कोई भी दो कॉलम, जैसे कैश एंड बैंक और कैश एंड डिस्काउंट और बैंक एंड डिस्काउंट। क्लियर। फिर आता है आपका थ्री कॉलम कैश बुक। क्या आता है, थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में कैश आएगा, बैंक आएगा एंड डिस्काउंट आएगा। तीनों कॉलम्स आएंगे आपके, ठीक है, तीनों कॉलम्स आएंगे। मल्टीपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड मल्टीपल बैंक्स, मतलब एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं ना सबके साथ, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं सबके साथ। ऐसी जरूरी थोड़ी कि एक ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। कैश, डिस्काउंट, मल्टीपल बैंक कॉलम्स। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, बोलो यहां तक क्लियर सबको। आगे बढ़ू मैं, यस। अगला है जर्नल प्रॉपर, यानी कि अदर्स, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर्स होता है। हाँ, ऐसे कैसे सर? ट्रांजैक्शंस which are not recorded in any of the above book are recorded in journal proper। बोलो डन। यहां तक खत्म करो, चलो फटाफट। मुझे पता है कॉपी करने में आप माहिर हो। डन। यहां तक ये लिख लिया सबने, ठीक है सर। सर
आपने परचेस बुक समझा दिया, समझ गए, सेल बुक समझ गए, परचेस रिटर्न सेल रिटर्न समझ गए, ठीक है बढ़िया। कैश ट्रांजैक्शन भी समझ गए। हाँ भाई सर आपने कल भी बोला था, कल के लेक्चर में पैसा गया पैसा आया, चाहे कोई ट्रांजैक्शन हो पैसे से रिलेटेड है, कैश बुक में आएगा, विषय खत्म। हाँ सर। अब जर्नल प्रॉपर में फिर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो यहां पर नहीं आते, यहां पे आते हैं ना, जैसे ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन जैसे आपका आरडीडी, ये सारे इतने सारे जर्नल एंट्रीज है जो कहां पर भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए अलग से उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। कहां रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल प्रॉपर। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है। देखो ये वाली जो तीनों एंट्रीज है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद द टॉपिक सोल प्रोप्राइटर। ये वाला जो टॉपिक है ये तो हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। सिंपल। ये आपका डेप्रिसिएशन के साथ हो जाएगा और ये आपका फिर से सोल प्रोप्राइटर के साथ, इसके ऊपर भी एक सेपरेट कंसेप्ट रहेगा जो डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर डिस्कशन का जाने वाला है प्रोविजंस पर, आरडीडी पे। हाँ सच्ची। क्लियर यहां तक एवरीबॉडी? आगे बढ़े, चलो लेट अस बिगिन। ये सारी एंट्री समझ में आ गई क्यों? बोलो किसी को डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है? बोलो यहां तक किसी को डाउट है? बोलो यहां तक किसी को डाउट है क्या? वेरी गुड, नो डाउट। बाकी के आर यू पीपल स्टिल स्लीपिंग? 8:40 जाग जाओ मोहन प्यारे। बारिश देखो कितनी सुहानी बारिश आ रही है बाहर। बढ़िया बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। यहाँ पे देखो बहुत चीजें बाकी चीजें डिस्कशन में दी हुई है। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक का क्या काम है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, आ जाओ। ये जर्नल प्रॉपर के बारे में भी सारी एंट्रीज यहाँ पर दे रखी है आपको। अब बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेगा सर? ये बात तो सही है सर, बराबर है ना? तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इनके फॉर्मेट्स होते कैसे हैं, इनके फॉर्मेट्स होते कैसे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
गुड्स जर्नल फॉर्मेट एंड पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस, ट्रायल बैलेंस तो बना दिया था ना हमने सर बेटे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। ट्रायल बैलेंस तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही बना दिया था। गुड्स जर्नल फॉर्मेट एंड पोस्टिंग, आ जाओ गुड्स जर्नल। पहले बेसिक सा फॉर्मेट बनाता हूं आपके सामने, आप भी बनाएंगे मेरे साथ। एक आएगा डेट का कॉलम, नेम ऑफ द सप्लायर, LF, इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट, इसको जहां कौन से बेसिस पर आप इसमें एंट्री करते हो उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इनवर्ड इनवॉइस नंबर लिखा सबने, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। गुड मॉर्निंग जतिन, बोलो डन। फॉर्मेट रेडी क्या बोलो, बोलो फॉर्मेट रेडी। पलक पटेल समझ में नहीं आ रहा क्या बेटे? पलक क्या पलक समझ में क्या नहीं आ रहा? बोलो बेटे, बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। यस, नाउ सी डेट मान के चलते हैं अप्रैल के मंथ की हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 अप्रैल को मान लो यहां पे लिखा हुआ है अप्रैल, टू 2022। पांच तारीख मिस्टर ए को हमने उनका इनवॉइस नंबर 111 बराबर, उनसे हमने गुड्स खरीदे 5,000 के, ठीक है सर, गुड्स हमने खरीदे 5,000 के। 6 अप्रैल 10 अप्रैल मिस्टर बी, इनका इनवॉइस नंबर, इनसे भी हमने परचेज किया। ये हम लोग कौन सी बुक कर रहे हैं सर? परचेज बुक कर रहे हैं सर। कौन सी बुक कर रहे हैं? परचेज बुक, ठीक है, इसको लिख लो टाइटल में, बाद में कंफ्यूजन ना हो। परचेज बुक मिस्टर बी से हमने परचेज किया, उनके बिल का नंबर था 221। उन्होंने कहा कि हमने आपको माल दिया है 6,000 का, ठीक है, हमने कहा। फिर 15 तारीख को हमने मिस्टर सी से गुड्स खरीदे, उनके बिल का नंबर था 121। उन्होंने गुड्स कितने के दिए? 4,000 के। क्लियर? तो ऐसे मान के चलते एग्जाम्पल, पूरे मंथ में हमने टोटल 3 परचेसेस कर लिए, और हम जो अपने बुक्स है वो हर 15 दिन में फाइनल करते हैं, हर महीने फाइनल करते हैं। हर महीने हम लोग ये बुक्स क्लोज करते हैं मंथली। तो इसका टोटल लिया मैंने, पहले बुक का टोटल लूंगा, परचेज बुक का टोटल आएगा, टोटल परचेज बुक का टोटल आएगा 15,000
परचेज बुक का टोटल आएगा। लिखना कोई नहीं है, देखने का काम करेंगे। पोस्टिंग समझनी है हमें, पोस्टिंग समझते हैं, ठीक है। पोस्टिंग समझ लो, फिर आगे कॉपी कर सकते हो आराम से। बेसिक्स के बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ स्टार्ट करेंगे बेटे। चिंकी जी, ठीक है। यहां तक कॉपी किया क्या सबने? बोलो मुझे, यहां रेडी है क्या यहां तक सबका? ये सबका रेडी है क्या? बोलो, इज एवरीवन रेडी टिल हियर? इज एवरीवन रेडी टिल हियर? जर्नल में इनवॉइस नंबर आएगा ना, वो इनवर्ड इनवॉइस नंबर है बेटे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी कि आपका बिल नंबर। आगे पीछे चलते, अरे बेटे आप बात ध्यान से समझो ना, आगे पीछे चलते कि ये तो इनवॉइस बिल का नंबर है ना। मैंने आपसे बिल, अब मान लो फॉर एग्जांपल जतिन है, मैंने जतिन से बिल खरीदा, तो जतिन का बिल का नंबर कुछ और हो सकता है। मैंने आपसे गुड्स परचेस किए, आपका नंबर कुछ और हो सकता है, इससे परचेस किया और कुछ हो सकता है, बराबर है। जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। पेज कोसा बुक का क्या? हाँ चलो, यहां तक हो गया क्या सबका? यहां तक हुआ है क्या सबका? वो बोलो। अब ध्यान से देखेंगे, अब कोई नहीं लिखेगा,
यहाँ पे टोटल मैं 4 अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। कितने अकाउंट? 4 अकाउंट। परचेस मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ठीक है। परचेस हम देखो जर्नल एंट्री अगर आपको याद होगी तो हम एंट्री करते थे परचेस टू ए, बराबर है ना। परचेस टू ए करते तो अब यहां पर सर क्या करेंगे? परचेस में ए बी सी डी लिखेंगे क्या? नहीं, यहां पे हम महीने का एक ही एंट्री करेंगे, टू सन्ड्रीज 15,000 रुपए, टू सन्ड्रीज 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज टोटल। बुक का टोटल चिपका दिया मैंने यहां पर, टोटल। बस मिस्टर ए के अकाउंट में आऊंगा। 5 अप्रैल को उन्होंने गुड्स परचेज किए हमसे, बाय परचेज 5,000। मिस्टर बी के अकाउंट में आऊंगा, बाय परचेज कितने का था? 6,000। ये नहीं, सी का 4,000। इसकी तारीख क्या थी? 15 है। खत्म। ये सिंपल पोस्टिंग है, बस दैट्स इट। दिस इज द पोस्टिंग फॉर परचेज बुक। समझ में आया सबको? ये कॉपी कर लो फटाफट, सेल बुक बताता हूं। चलो जल्दी, हो गया क्या? अब बोलोगे सर आप हमको देख के नहीं पढ़ाते, साइड में देख के पढ़ाते। स्क्रीन वहां पर रखा हुआ ना ताकि आपके मैसेजेस देख सको, इसीलिए स्क्रीन देखता हूं। बॉटल कहाँ रखती मैंने? सन्ड्रीज का मतलब होता है ऑल, अदर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिसलेनियस, ऐसे बोलते हैं ना बेटे, इसीलिए। तो परचेस में हम बार बार ए बी सी डी एफ जी जितने लोग उतना नाम लिखते नहीं बैठते। परचेस में एक ही बार टोटल उस पीरियड का जितना परचेस था उतना पूरा एक पीरियड का परचेस आ गया। मतलब अभी कोई अगर देखेगा आपको परचेस में एंट्रीज मिलेंगी, अप्रैल की इतनी परचेस, मई के इतने परचेस, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, सिंपल। तो ये सिंपल पोस्टिंग ऐसी होती है। हाँ, इंडिविजुअली हर एक अकाउंट में डेट वाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको इंडिविजुअल लेजर मैच करना होगा किसी के साथ तो क्या करोगे? तो आपका जो टीडीएस वर्क है जो बार बार करना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितने अकाउंट होंगे उतने, अभी जितने पार्टीज है बेटे उतने पार्टीज के आएंगे। अगर 5 पार्टी होंगी तो 5 पार्टीज के अकाउंट में आएंगे, 10 पार्टी होंगे तो 10 पार्टी के अकाउंट्स में आएंगे। सिंपल। समराइज करते हैं। वेरी गुड जतिन। सीधी बात है। वेरी गुड मधुर। जितने लोग उतने अकाउंट। बहुत अच्छे। क्लियर? चलो आ जाओ, सेल बुक देखते हैं।
डेट, कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर LF, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट. क्लियर है यहां तक? बट टॉपिक पे अगर हम है तो टॉपिक पे बने रहते ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा. सौ कस्टमर है तो भी मुश्किल है. वेरी गुड क्वेश्चन. देखो वही मैं समझा रहा हूं आपको. आपके बुक में 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर आपको ढूंढना मुश्किल है क्या बेटे? नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पास इंडेक्स है. वहीं तो हर लेजर का भी इंडेक्स होता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा कस्टमर है. और बेसिकली होता यह है कि जब नए कस्टमर ऐड होते तो एंड में ऐड होते रहेंगे. बट जब क्रोनोलॉजी, जब भी आप, अगर आप ये देखेंगे, आपके स्कूल में भी आपके रोल नंबर्स होते थे, रोल नंबर होते थे आपके स्कूल में, रोल नंबर होते थे तो आपका डिवीजन मार्क्ड होता था. भाई 10th A रोल नंबर 3, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करते थे. जो एडमिन स्टाफ जो बैठा था और आपके क्लास की टीचर है, उनको आपका नाम पता है. बट जो एडमिन स्टाफ ऑफिस में बैठा था तो उनको आपका नाम नहीं पता. उनको आपका स्टैंडर्ड, डिवीजन और रोल नंबर पता होता था. उनके पास वो शीट होती थी. सीधी बात है. तो इंडेक्स बनता है. तो इंडेक्स बनने की वजह से क्या होता है, हम इजीली लोकेट कर पाएंगे कि कौन सा अकाउंट कहां पर है. एज सिंपल एज दैट. समझ में आया क्या बेटा? हाँ, पेज नंबर डालते हैं ना इंडेक्स में. पेज नंबर डालते हैं ना इंडेक्स में. हर बुक में भाई साहब, हर बुक में इंडेक्स होता है. आप ध्यान से समझो. ऐसे जरूर नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक में इंडेक्स है. जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी इंडेक्स बनाना है. और बस मेरा इंडेक्स बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो तब मैं आपको बताऊंगा. बेसिक्स खत्म हो जाए मैं आपको बताऊंगा. हाँ सोहन, यू गॉट इट. यार मेरी जान, तू कैच कर लिया भाई पॉइंट. आपके रोल नंबर भी ABCD के हिसाब से होते थे. जो अगर अचानक बीच में से एक हाथ नया एडमिशन होता था तो देखना उसका नाम भले A या B से चालू हो रहा हो, बट उसका रोल नंबर लास्ट होता था. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सेल्स आपका रेवेन्यू है बेटे. बहुत बार इनकम और रेवेन्यू जो है, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यूज की जाती है. रेवेन्यू ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, और ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाती है, और कुछ नहीं. ठीक है, अब ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ. जो क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाना है? बराबर है ना? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो. आ जाओ. अप्रैल 2022 फिर से 6 तारीख को मान लो मिस्टर X, 20 तारीख को मिस्टर Y, 25 तारीख को मिस्टर Z. $30,000. ठीक है, ऐसे इन्होंने हमसे परचेस सेल किया हमने इनको. ये हमारे कस्टमर है. 60,000 टोटल सेल उतनी हुई है.
अरे अवनी को कुछ तो डाउट था, अवनी गायब हो गई, गायब ही हो गई। नहीं, पालक पटेल को, सॉरी, पालक पटेल को कुछ डाउट था। बोलो, ये कॉपी किया क्या सबने? फाउंडेशन एग्जाम डिफिकल्ट होता है क्या? सवाल अच्छा है, गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन टच माय हार्ट। डन क्या बोलो यहां तक सबका? अच्छा, पालक पटेल को समझ में आ गया, वेरी गुड पालक। आई होप डन, एवरीबॉडी डन। कितने अकाउंट बनेंगे सर? फिर 4 अकाउंट बनाऊंगा मैं। आउटवर्ड में ना लिखता हूँ, रुको, लिखना है। तो मान लो XYZ को हमने गुड्स बेचे, तो इसका बिल नंबर था 20, 24, 25, 26, ठीक है। ये आपका सेल मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z। सेल अकाउंट, मिस्टर X अकाउंट, मिस्टर Y अकाउंट और मिस्टर Z अकाउंट। सेल अकाउंट, X अकाउंट, Y अकाउंट, Z अकाउंट। क्लियर? अब देखो सोन, यहां पर सीक्वेंस में कैसे आया नंबर सर? क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं ना। अब पहले तुम आएंगे तो तुमको दूंगा, अगला जो आएगा उसको 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 दूंगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया सबको? हाँ, इसमें नहीं चलेंगे आउटवर्ड नंबर आगे पीछे, नहीं चलेंगे मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता है बेटा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, बट ये हम इन जनरल, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें होती है, बहुत डायनेमिक्स होते हैं, है ना। कभी कोई बिल मिस हो जाता है, कभी कोई क्या करता है, कोई बोलता है कि क्रेडिट सेल का बुक अलग रखेंगे, कैश सेल का बुक अलग रखेंगे। तो अगर मान लो कैश सेल और क्रेडिट सेल का बुक एक ही कर दिया उसने, तो शायद जो कैश सेल के बिल नंबर होंगे वो इस जर्नल में आएंगे ही नहीं, तो वहां पर सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा। ठीक है, आगे का बिल पीछे नहीं मिलेगा, बट पहले आपको मतलब मान लो पहले आपको 40 नंबर का बिल आपको 30 के पहले नहीं मिलेगा, बट शायद ऐसे मिलेगा कि 41 के डायरेक्ट 44, 45, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 74, 75 ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में जो गायब हो रहे नंबर मतलब वो क्या हो गए, वो कैश सेल हो सकते हैं और आप उसको अलग बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, इस बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। सिंपल। अगर आप सारे कैश सेल वहां पर रिकॉर्ड करते, अगर आप मान लो आपने कैश सेल की बुक अलग बनाई है और आपने क्रेडिट सेल की बुक अलग बनाई है, बराबर है ना। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दो अलग अलग है, तो आप क्रेडिट सेल की अगर देखें तो क्रेडिट सेल 1 2 3 4 चलेगा और कैश सेल 1 2 3 4 चलेगा। सिंपल। कौन से अकाउंट के प्रॉपर? बेटा ये प्रॉपर फॉर्मेट ही तो है, लेजर का तो प्रॉपर फॉर्मेट बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको भाई साहब।
अभी हम तो पोस्टिंग समझ रहे हैं ना यहां पर। आ जाओ, सेल्स में आऊंगा मैं, एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल को क्रेडिट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 30 अप्रैल के दिन बाय सन्ड्रीज टोटल चिपका दूंगा 60,000, एज सिंपल एज दैट। क्लियर। एक्स के अकाउंट में टू सेल 10,000, $30,000 बराबर। डेट्स देख लेता हूं एक बार में क्या है। बोलो खत्म यहां तक। एबीसी के सेल्स बहुत बढ़िया। चलो सेल्स की पोस्टिंग खत्म, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में जाना है। उधर एक एक ही पार्टी लूंगा, उधर कुछ और समझाना चाहता हूं, कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट याद रखना है। परचेज बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। बोलो एवरीवन क्लियर टिल हियर? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी, किसी को अगर डाउट होगा तो पूछो अभी। बड़ी तेज बारिश आ रही है आज। अब नहीं बेटे, चैप्टर स्टार्ट होंगे तो चैप्टर्स में हम लोग को उसके क्वेश्चंस करेंगे, हम इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस करेंगे, हम चिंता मत करो। ये तो बेसिक्स कर रहे हैं ना बेटे हम। वेरी गुड। परचेज किया तो इन, सेल किया तो आउट। इनवॉइस नंबर लिखना तो कंपलसरी है क्या? मतलब कंपलसरी है ना बेटे, उसके बगैर धंधा कैसे करोगे संस्कार? बिजनेस में कस्टमर आएगा अगर आपको बिल लेकर, तो बिल पे तो नंबर होना चाहिए ना, एंट्री का रेफरेंस कैसे देंगे आप? कोई भी आप कहीं से भी दुकान से बिल लेकर आओ, बिना नंबर के बिल मिलेगा क्या? ये लेजर बनाया है बेटे मैंने, लेजर है, लेजर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये लेजर अकाउंट बनाया है मैंने, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर जेड अकाउंट। शॉर्ट में लगाया, मैं पोस्टिंग समझाना चाहता हूं इसीलिए आपको। टी फॉर्मेट में लेजर, मैं लेजर ऐसे ही बनाता हूं शॉर्टकट में, आप नहीं बना सकते क्योंकि आप अभी रॉ मटेरियल हो, मैं फिनिश्ड गुड्स हूं, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, आप हुए नहीं हो। क्लियर यहां तक? एवरीवन क्लियर टिल हियर? आगे बढ़े, आ जाओ। क्यों हैंग हो रहा है? अरे अरे अरे, लैपटॉप पता नहीं हैंग हो रहा है, 2 मिनट। अरे जर्नल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है बेटे, वरना जर्नल का टेस्ट ले भी लेता मैं। जर्नल का एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछ ले। आ जाओ अगले बुक पे।
डेट, सप्लायर, LF, अमाउंट। क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, ठीक है, ध्यान से सुनना है हमें, ध्यान से सुनना है हमें। यहां पर मैं कहूंगा इसको, यहां पर जो डॉक्यूमेंट है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट ना सर, उसका सवाल है सर। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या आएगा सर? व्हाट विल बी द सोर्स डॉक्यूमेंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट देखो क्या रहेगा यहां पर, देखो परचेस रिटर्न की कोई जर्नल एंट्री अगर बता दे मुझे, परचेस रिटर्न, मान लो यहां पर किसने किया था परचेस, ए ने परचेस किया था 5000 का, तो ए ने, मिस्टर ए ने परचेस किया था 5000 का, मिस्टर ए ने गुड्स लौटाए हैं हमें 20 तारीख को, 20 अप्रैल को उन्होंने गुड्स लौटा दिए, मान लो 2000 रुपए के, ठीक है। तो जब मिस्टर ए गुड्स हमें रिटर्न कर, हमने जब गुड्स मिस्टर ए को रिटर्न कर दिए, उनको उनके पैसे वापस लौटा दिए, हमने मिस्टर ए को उनके गुड्स वापस लौटा दिए, तो हमें आप बताओ, मुझे आप बताओ आप मुझे बताइए कि मिस्टर ए ने अगर गुड्स रिटर्न किए, हमने मिस्टर ए को अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्या? हेलो हेलो, हाँ बोलना बेटे, हाँ हेलो बोलना बेटे, लेक्चर चालू, लेक्चर में हूं, लेक्चर में हूं बेटे। थैंक यू सो मच। लेक्चर होने के बाद कॉल करूं? चलो डन, यहां तक बोले, यहां तक डन सब लोग? नाउ अब सवाल यह है कि यहां पर सर सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा आएगा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बराबर है। देखो ध्यान से सुनेंगे, यहां पर देखो, मैं सबसे पहले परचेज की एंट्री लिख रहा हूं यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 6000, ये आपकी परचेज की एंट्री थी। जब परचेज रिटर्न होगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000, बराबर है यहां तक। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कॉन्सेप्ट है जबरदस्त वाला, जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो भाई साहब। मिस्टर ए जो है, जब हमने परचेज किया था तब हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया और ये कहा कि भाई साहब हमने आपसे 6000 की गुड्स खरीदे हैं और हमें आपको 6000 रुपए देने हैं। क्या करने हैं? 6000 रुपए देने हैं। अब मिस्टर ए ने, मिस्टर ए को जब हमें गुड्स रिटर्न करने हैं, मिस्टर ए को जब हमें गुड्स रिटर्न करने हैं, तो हमने ए को कर दिया डेबिट। मिस्टर ए को क्या किया? हमने डेबिट कर दिया और मिस्टर ए से कहा देखो मिस्टर ए, आपके हमारे बुक्स में आपका क्रेडिट बैलेंस था, हमने आपको डेबिट कर दिया है, ये उसका प्रूफ है,
डेबिट नोट कि हमने आपको डेबिट किया है, ये उसका प्रूफ है, डेबिट नोट नंबर, ये उसका डेबिट नोट नंबर, ये हमने आपको डेबिट कर दिया है और अब आपका एक्चुअल बैलेंस बच जाएगा 4000 सिर्फ। समझ में आया सबको? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा समझ में आया सबको? व्हाट विल बी द सोर्स डॉक्यूमेंट? आई होप एवरीवन गॉट इट। क्लियर यहां तक? सोर्स डॉक्यूमेंट में डेबिट नोट क्यों आया समझ में आया सबको? सोर्स डॉक्यूमेंट में डेबिट नोट क्यों आया समझ में आया सबको? याद रहेगा। देखो यहां पर हमारा मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए इज द सप्लायर, मिस्टर ए इज द सप्लायर, सो कैन आई से डेबिट नोट issued by buyer to seller, issued by buyer to seller, issued by buyer to seller in case of purchase return, in case of purchase return। क्लियर यहां तक सबको? यहां पर दो ही लोग हैं तो मैं दो ही अकाउंट बनाऊंगा यहां पर। जस्ट मिनट गाइस, लैपटॉप रिस्टार्ट कर रहा हूं। कैश रिटर्न में कोई सवाल ही नहीं आता ना बेटे, वहां पे डेबिट और क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि वहां पे कोई नोट इशू करने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि आपने गुड्स लेने हैं, पैसे देने हैं, और अगर आप गुड्स दे रहे हो पैसे ले रहे हो, सिंपल। जस्ट मिनट, लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया है। थिंक देयर माइट बी एन अपडेट। जब अपडेट आता है तब बहुत बार लैपटॉप स्लो चलता है।
देखो नॉर्मल हो गया। अपना इंडियन जुगाड़ बढ़िया है, कोई चीज़ चलती ना हो तो बंद करके चालू कर दो, ठीक हो जाती। देखो बढ़िया तरीके से चलने लग गया अब तो। ठीक है, ये था परचेस रिटर्न। ओ वहाँ पे स्क्रीन चला गया है ना। बोलो अब क्लियर है क्या? स्क्रीन दिख रही है सबको? परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज रिटर्न की बात अगर चल रही है तो मिस्टर ए के अकाउंट में हम जाकर लिखेंगे टू परचेज रिटर्न 2000, और परचेज रिटर्न में जितने भी रिटर्न्स होंगे बाय सन्ड्रीज 2000। हमें टोटल लिखना होता है उस बुक का, टोटल। बहुत बढ़िया सोहन, स्मार्ट। दिमाग ना चले तो सो के उठ जाओ। वेरी गुड उमर, वेरी राइट। बोलो परचेज रिटर्न खत्म, परचेज रिटर्न खत्म। परचेज रिटर्न खत्म। हमें याद रखना है, हमारे कंपलसरी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए कि एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखना हमें। ये बुक कौन सा है आपका? परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न के केस में, परचेज रिटर्न, बच्चा कंफ्यूज होता है, जीजी लिखवाऊंगा मैं ऊपर, जीजी लिखो, जीजी। परचेज रिटर्न बायर टू सेलर डेबिट नोट, डेबिट नोट। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े।
ये लिखा सबने? बोलो, लिखा सबने? हाँ, अब ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं सेल्स रिटर्न। तो एक एक लेक्चर में एक एक बुक ही खत्म कर रहे हैं अपन। सेल्स रिटर्न, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, LF। वहां पर डेबिट नोट था तो बट ऑब्वियस यहां पर कौन सा आएगा? यहां पर क्रेडिट नोट आएगा सर। और अमाउंट, ठीक है। यहां पर मान के चलते हैं 15 अप्रैल के दिन मिस्टर वाई ने $5,000 के गुड्स लौटाए हमें, ठीक है। अब फिर से ध्यान से समझना, यहां पर जब हमने सेल किया तो एंट्री क्या की? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का सेल किया था सर? मिस्टर वाई को हमने 20,000 का। तो देखो, मिस्टर वाई को हमने 20,000 का सेल किया, ठीक है। मिस्टर वाई को हमने 20,000 का सेल किया और हमने मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया 20,000 से। मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया कितने से? 20,000 से। फिर उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए, हमने एंट्री की सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 5,000, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले जब सेल किया तब हमने मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया, मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया। अब जब मिस्टर वाई ने हमें गुड्स लौटा दिए, मिस्टर वाई ने जब हमें गुड्स लौटा दिए तो हमने क्या किया? मिस्टर वाई ने जब हमें गुड्स लौटा दिए तो हमने क्या किया? हमने उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और कहा कि भाई साहब देखो मिस्टर वाई, आपने जब हमसे गुड्स खरीदे थे ना तब आपने हमें 20,000 देने थे। कितने रुपए देने थे? 20,000, 20,000 रुपीज। यू हैव टू पे अस हाउ मच? 20,000 रुपीज। आपने हमें 20,000 रुपए देने थे, बट अब जबकि आपने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, हम आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जिसके बदले में हम आपको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। जिसके बदले में हम क्या करेंगे? क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक क्लियर सबको, पूरा 100% क्लियर है कंसेप्ट। तो यहां पर अगर हम आप लिख सकते हैं क्या? यहां पे देखो पोस्टिंग देखनी है, पोस्टिंग फिर से सेम रहेगी, फिर से सेम पोस्टिंग, सेल रिटर्न एंड मिस्टर वाई अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट एंड मिस्टर वाई अकाउंट। सेल रिटर्न टू मिस्टर वाई 5,000 और मिस्टर वाई में बाय सेल रिटर्न 5,000, खत्म, सिंपल पोस्टिंग, विषय क्लोज। बोले यहां तक क्लियर है सबको? जीजी में एक और चीज, यहां पर जीजी लिखी थी ना आपने, इसी के साथ एक और लिख लो यहां पर, सेल्स रिटर्न।
अब ये कौन देगा क्रेडिट? देखो मैंने आपको गुड्स बेचे थे, तो यहां पर हम लिखेंगे सेलर टू बायर क्रेडिट नोट, सिंपल। बोलो खत्म, बोलो क्लियर यहां तक सबको? एवरीवन क्लियर टिल हियर? एवरीवन क्लियर टिल हियर? ये अगर कॉपी नहीं किया तो ये भी कॉपी कर लो। तो जर्नल एंट्रीज मैंने लिखी है वो जरूरी है लिखनी, तो अभी तो समझेगा हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, डेबिट नोट इशू करना है। जो जीजी लिखा है मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। परचेस रिटर्न के समय सेलर बायर को डेबिट नोट देता है, फॉल्स, बायर सेलर को देता है ना? तो ऐसे छोटा ट्विस्ट आपको दे सकते हैं वो, कोई भी उसमें से कोई भी मिसमैच कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए। ले रहा था, नहीं समझ में आ रहा है, जर्नल एंट्री परचेस की एक कर दो, परचेस रिटर्न की एक कर दो, और समझो कि कौन सा पार्टी को डेबिट, रिटर्न के समय पार्टी को डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। और वो पार्टी कौन है, बायर है या सेलर है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है तक सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। आगे बढ़ू, डन टिल हियर एवरीवन? यस, सो हियर वी आर डन विद गुड्स जर्नल। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कैश बुक, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कैश बुक, एंड वी विल सॉल्व दी बुक्स प्रॉब्लम्स ऑन सब्सिडरी बुक। वी विल सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑन सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के प्रॉब्लम्स जब हम खत्म करेंगे उसके बाद एक और लेक्चर चलेगा हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर फ्रेश गर्मा गर्म न्यू टॉपिक। क्लियर? तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम मंडे से स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ताकि उसके पहले हमारा संडे के दिन जो हमारा जूम मीटिंग जब होगा, हम जूम पर जब हम मिलेंगे तो आपकी मेरी पर्सनल बात होगी, तो मुझे समझ में आएगा कि किस में दिक्कत आ रही है, आपको किस चीज में दिक्कत नहीं आ रही है, बेसिक्स में कितना पार्ट क्लियर है, कितना पार्ट क्लियर नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? आज के लेक्चर में आई होप किसी को कोई डाउट है? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्लियर है? वेरी गुड खुशी। ओके ओके, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, नो, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, थैंक यू, नो डाउट सर, ठीक है, बढ़िया। ओके देन फाइन, वी विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। आज के लिए इतना ही। We'll be meeting tomorrow at the same time at 8 o'clock. Till then everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy। यहाँ पे स्क्रीन बंद करना पड़ेगा।